कराची में मानसून के 5वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। गुलशन हदीद से किमाड़ी, औरंगी से सरजानी, हर तरफ पानी ही पानी। केडीए से नागन चौरंगी जाने वाली शाहरा की इस बार फिर वही कहानी। नाले उबल पड़े, सड़कें डूब गई, मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां खराब, शहरी रुल गए। अंदरूने सिंध भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। थर का सहरा मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। थर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जान से गए। गांव डेपलो और कलोई में भी आसमानी बिजली गिरने से 10 बकरियां मर गईं। किमाड़ी जिला बनाने के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातें यकजुबान। अपोजिशन अरकान का सिंध के ऐवान में भरपूर एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी। ऐवान से वॉकआउट। एमक्यूएम पाकिस्तान ने किमाड़ी जिला के कयाम के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। जिला किमाड़ी के कयाम के खिलाफ पीएसपी का एहतजाज। मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। ये चाहते हैं कि कराची से सिंध तोड़ने का नारा लगे ताकि सिंधियों का वोट मिले। जो सूबा बनाने की बात करते हैं उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। सेनेटर मीर हासिल बिजिंजो की नमाज जनाजा आबाई गांव नाल में अदा कर दी गई। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। नेशनल पार्टी का 10 रोजा सोग का ऐलान। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार ताजियत। कौमी असेंबली में अरकान का इजहार अफसोस और दुआए मगफिरत। वजीर आजम इमरान खान से तहरीक इंसाफ कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की तहरीक आजादी और आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ पते लगाते हैं, मरियम नवाज उन्हें बिखेर देती हैं। शेख रशीद की तनकीद। कहा मरियम नवाज शहबाज शरीफ की सियासत पर असरअंदाज हो रही हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत अदालत जाएगी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो अभी बच्चे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान नैब के रिडार पर आ गए। मुबैना करप्शन का इल्जाम। 25 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया। नोटिस जारी। जियाउर रहमान पर गैर कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदारी में खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। तालीमी इदारे खोले जाएं या नहीं, 7 सितंबर को सूबाई वज़ीर तालीम के इजलास में गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शौकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना की वजह से तालीमी शोबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल। बोलान नदी में तुग़यानी। गैस पाइपलाइन टूट गई। मच को गैस की सप्लाई मुनक़ता। योब में खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहरा बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में मानसून के 5वें स्पेल ने धुआंधार एंट्री दे दी है। इस पर हम तफसीली भी बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले आपको खबर दे दें कि गुलशन हदीद से किमाड़ी, औरंगी से सरजानी, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। केडीए से नागन चौरंगी जाने वाली शाहरा की इस बार फिर वही कहानी सामने आई है कि नाले उबल पड़े हैं, सड़कें डूब गई हैं, मोटरसाइकिलें बंद पड़ी हैं, गाड़ियां खराब हो गई हैं, शहरी रुल चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 3 रोज तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। सबसे पहले आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख की तरफ चलते हैं और उनसे ताजा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। कामरान, शहर कायद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए अली आबिद, मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। किसी इलाके में तेज और किसी इलाके में हल्की बारिश हो रही है, जैसा कि जो ज्यादा बारिश सरजारी के इलाके में और इसके साथ ही एयरपोर्ट का इलाका है जहाँ पर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शहर कराची का अब शायद कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर हल्की और तेज बारिश नहीं हो रही हो। बाकी कराची की अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो वही तमाम सूरत हाल है जो पिछले 5 स्पेल में रही है। 6ठा स्पेल है मानसून बारिश का। दोपहर से इसका आगाज हुआ था। सही। कराची के तकरीबन तमाम ही इलाके थे जहाँ पर मूसलाधार बारिश के सिलसिले का आगाज हुआ था।
इस हवाले से जो है कुछ नुकसानात भी सामने आए हैं। मेमन बोर्ड से ये इत्तला सामने आई थी कि आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बाग हुए थे, जबकि करंट लगने से भी एक शख्स अब्दुल्ला नामी शख्स जो कि सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है वो जाँ बाग हुआ था। इसके साथ ही कराची में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है और खास तौर पर जो सड़कों की टूटे उनकी वजह से जो मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कों की जो टूट है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है और जो रोड पर सड़कें तालाब की सूरत पेश करती हैं वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। कुछ अरसे पहले ये भी कहा गया कि कराची की सफाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा। बिल्कुल कराची की जमात एमसीएम ने और जो सिंध की जमात है पीपल्स पार्टी ने इस बात के दावे भी किए, लेकिन 5 स्पेल गुजर चुके हैं बारिशों का सिलसिला शुरू होने से। तो कामरान आप जैसे कि बता रहे हैं कि 5 स्पेल कराची में गुजर चुके हैं, बारिश जब से शुरू हुई है। एनडीएमए ने सारे बड़े जितने भी नाले हैं वो साफ कर दिए हैं, दावा उनकी जानिब से ये सामने आया है। सिंध सरकार कहती है कि जो छोटे नाले हैं वो साफ कर दिए गए हैं, तो फिर पानी क्यों खड़ा हो रहा है? एनडीएमए ने जिला बस्ती से नालों की सफाई के काम का आगाज किया था। जिला बस्ती में जो सबसे बड़ा नाला है गुज्जर नाला, वहां से इसकी सफाई शुरू हुई और हमने देखा कि माजी में सिंध हुकूमत भी ये दावे करती रही कि हमने नालों की सफाई कर दी है, लेकिन जब एनडीएमए ने काम किया तो काफी हद तक उस नाले को हमने साफ देखा, लेकिन मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं हो सकी है। जिला गरबी में बहुत ज्यादा जिला गरबी मुतासिर है, वहां पर नाले की सफाई तो हुई है लेकिन कचरा अब भी मौजूद है। नालों में कचरा मौजूद होने की वजह से पानी की जो सही है वो नहीं हो पाती और सड़कों पर जो नालों में कचरा मौजूद है, ये जो सड़कों पर कचरा मौजूद है, जो छोटी छोटी नालियां हैं वो चौक पड़ी हैं, ये किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए अली आबिद, बुनियादी तौर पर जो शहरी इंतजामिया है उसकी जिम्मेदारी है। कराची के जो इख्तियारात हैं वो मेयर कराची कहते हैं कि वो सिंध हुकूमत की तरफ है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि साउथ के इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा काम कर रहा है और जैसे गरबी का इलाका है या फिर सेंट्रल का इलाका है वहाँ पर डीएमसीज काम कर रही है, तो गटर के मैन होल लगाना यकीनी तौर पर ये डीएमसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है कामरान ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रफत, आपकी तरफ आता हूँ। कल ही की बात है कि 7वें जिले को जो है वो एड ऑन किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। जिले तो बनते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, लेकिन कराची में कुछ काम नहीं हो रहा। वही एक कहानी होती है, जिस दिन भी अब्र रहमत बरसती है वो जहमत बन जाती है। देखें अली आबिद, मैं पहले भी कहता रहूँगा, हर बारिश इस शहर को एक्सपोज कर, पिछली बारिश के बाद एक्सपोज हुआ, एक तूफान आया, सियासत शुरू हुई, कचरे पे सियासत, नालों पे सियासत, हर चीज़ पे सियासत हुई। हर सियासी जमात बोली जो शहर की स्टेक होल्डर अपने आप को कहती है, और इतना उधम मचा के बिलाखिर सूबे कराची को अलग सूबा बनाने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद आवाज़ आई तो आई कि ज़िला बना दिया गया और कल काबीना में फैसला हो गया। उसके बाद उस मुखालफत में सारे लोग आ गए। आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक बड़ा जलसा किया, उन्होंने भी यही बातें की। तो मेरे ख्याल में बातें सब कर रहे हैं, लेकिन जब बारिश का स्पेल आया तो आपने देखा कि शहर में वही नाले जो खोले गए थे फिर चौक हो गए, फिर वही छोटे नाले वो सब बंद हो गए। पता नहीं चल रहा है कि आखिर रुकावट कहां पर। बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि मूसलाधार हम बारिश के हैं। मैं यही कह रहा हूं, तवातुर से बारिश होने का ये नतीजा निकला कि शहर एक बार फिर एक्सपोज हो गया। अब देखते हैं कि कल से किस सियासत का आगाज होता है। इस हवाले से किसको ब्लेम दिया जाता है? आया केएमसी पे ब्लेम आता है, आया एनडीएमए पर आता है, सिंध हुकूमत पे आता है? मेरे ख्याल में जब तक हम इस सूरत हाल से नहीं निकलेंगे, इस सियासत को बंद नहीं करेंगे, जब तक ये हम इससे निजात नहीं हासिल कर सकते। ये सारे लोग काम करने के लिए बाहर आ गए थे और ऐसा लगता था कि अब इस शहर की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन रफत, अगर एक बात सफाई की हम बात कर लें, क्योंकि जो है बड़े नाले तो अब खोल दिए गए हैं, अब ये जो छोटे नाले हैं गली के, जाहिर सी बात है यहाँ से पानी नहीं जा रहा है, जब भी सड़कों पर खड़ा हो रहा है। जब हमारे पास बड़ी तादाद में स्वीपर्स मौजूद हैं, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, तो फिर काम क्यों नहीं लिया जाता उनसे? देखिए, सफाई का काम तो ऐसा है कि जो कि सारा साल होता रहता है, रोजाना की बुनियाद पर होता है। रोजाना की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार करें, लेकिन वो निजाम और वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। और उसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई फंड्स नहीं चाहिए। जो लोग सफाई करने वाले हैं वो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, तो यकीनन ये डीएमसी की जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है और मेयर, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए आमादा नहीं है। सही है। सब एक दूसरे पर डालते हैं, जिसकी वजह से सारी खराबी हो रही है। और अब देखिएगा आने वाले दिनों में अगर ये नया जिला भी आने वाले दिनों में देखेंगे कि मजीद कराची की सूरत हाल अबतर होती है या बेहतर होती है। हमारे रहिए, यूसुफ गोट के एक शहरी हैं, उन्होंने इस जो अभी आज बारिश हुई है उस पर क्या राय दी है, जरा वो सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को। उमर खान, ये पोजीशन देखिए, इस टाइम की बहुत बुरी हालत है। तमाम गलियों के अंदर जो है, घरों के अंदर पानी जो है ना, बाकायदा पानी बहुत ज़्यादा है।
पहले जो पानी आया था उसके मुकाबले में तादाद जो है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। ये देख सकते हैं तमाम घरों के अंदर पानी है, और ये मेरा घर है और ये मेरे घर के अंदर भी पानी, बस कुछ ही देर के बाद ही मेरे घर में भी पानी इंटर हो जाएगा। बस अल्लाह ताला रहम करे। इंतज़ामिया को तो इस टाइम मौत आ चुकी होगी, क्योंकि इंतज़ामिया से तो काम होता ही नहीं है। अल्लाह पाक इस गोट वालों पर रहम फरमाए। तो सूरत हाल आप लोगों ने देख ली। इस वक्त हमारे साथ आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टर मेट ऑफिस डॉक्टर अब्दुल कय्यूम भुट्टो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा क्या जो है वो प्रिडिक्शन आप करेंगे, कब तक ये बारिशें रहेंगी? प्रोडिक्शन जैसे हमने कल किया था तो आज के लिए यही था कि जो बारिश हमने रिसीव की है वही प्रोडिक्शन थी, और कल के लिए भी वही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कराची के लिए। जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि कल भी इसी तरीके से बारिशें होंगी? जी हाँ, वक्त वक्त से, और कहीं पे ज्यादा कहीं पे हल्की बारिश की तवक्को है। तो ये जो बात कही जा रही है कि 3 से 4 दिन ये बारिश का स्पेल जारी रहेगा, हम देख रहे हैं, लेकिन इसको अपडेट कल करेंगे। हम 2-3 दिन तक तो कर रहे हैं कराची के लिए, बाकी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में कहीं वो गलत हो जाता है। अच्छा, आज जो बारिश हुई है सबसे ज्यादा किस इलाके में बारिश हुई है ज्यादा? हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हुई है वो कराची के सुरजानी टाउन में 170 मिलीमीटर हुई है, और नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ 88 और 85, और गुलशन हदीद में 77 मिलीमीटर हुई है। ये सबसे ज्यादा बारिश है। और इसके अलावा जैसे मैंने हल्की बारिश का कहा तो कम से कम 6.7 मिलीमीटर कराची एयरपोर्ट के एरिया में हुई है। 21, 18, 14 इस तरह के फिगर्स हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि सुरजानी में 170 मिलीमीटर बारिश हुई है, अगर अभी मजीद बारिश हो जाती है आज रात को या फिर कल होती है तो फिर तो डूबने का खतरा है। अल्लाह माफ करे, हम इंतजाम करेंगे और करना चाहिए। हमने जो फोरकास्ट दिया था और अब भी दे रहे हैं कि मॉडरेट तो हैवी रेन हो सकती है। अच्छा। तो हैवी रेन का मकसद तो तकरीबन 90 मिलीमीटर तक होता है, तो वो इस रेंज में, बल्कि उससे देखें आप, ये उससे डबल है। जी हाँ, उससे ज्यादा हो गई है। तो इसके लिए अब ये है कि अगर मैं ये देखता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि 170 मिलीमीटर होगी, तो ये पूरे कराची के लिए नहीं है। अगर मैं कराची के लिए ये फिगर कोट करके सुबह ही कह देता कि कितनी बारिश कराची में होगी, तो इससे तो फिर ज्यादा कोई ब्लंडर हो ही नहीं सकता। सही। तो कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा, लेकिन इस डेटा को देखते हुए मैं ये आप भी कह सकते हैं, देख भी रहे हैं कि इतनी बारिश हो सकती है। सही है, यानी कि कल भी मजीद इतनी ही बारिश हो सकती है, और इन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में आज ज्यादा बारिश हुई है उन्हीं इलाकों में होगी या दूसरे इलाकों में ज्यादा बारिश होगी? नहीं, वो तो हर इलाके में जैसे अब हुई है वाइड स्प्रेड होती है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आप जब इतनी ही बारिश कहते हैं कि इसमें फिर वो ये जो तस्वर होता है ना कि 170 ही होगी, ये फिर गलत हो जाएगा। कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे एयरपोर्ट के एरिया में 6.7 हुई है, तो वहां पे तो वो फिर गलत हो जाएगा। Exactly. तो ये मैं कहीं पे हल्की, कहीं पे बारिश या इससे भी ज्यादा या इससे कम हो सकती है। ये एरेटिक होता है। ये हम इसी एरिया में खासतौर पे जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे काफी चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, तो उसका अमाउंट ऑफ रेनफॉल वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। ठीक। अच्छा, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कल भी इसी तरीके से बारिश होगी, तो ये सिस्टम कब तक रहेगा? मतलब कल रात खत्म हो जाएगा या फिर हल्की बारिशें होंगी 1-2 दिन तक? कल रात हम इसको परसों सुबह को इसको थोड़ा सा हल्का देख रहे हैं। अच्छा। कि हो सकता है कि उसमें इतनी शिद्दत न हो, लेकिन उससे आगे ये कंटिन्यू कर सकता है, इससे कम या ज्यादा। अच्छा, ये परसों पता चलेगा कि कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा सिस्टम? जी हाँ, वो तो कल ही बता देंगे इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। चलें, ठीक है। अब्दुल कय्यूम भुट्टो साहब, डायरेक्टर मेट, हमें बता रहे थे कि सबसे ज्यादा सुरजानी में हुई है 170 मिलीमीटर बारिश। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैजान जलीस, आपकी तरफ आऊंगा। आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, कितनी गाड़ियां आप वहां पर खराब देख रहे हैं, कितना पानी खड़ा है वहां पर? जी बिल्कुल अली आबिद, शहर कायद में जब कभी भी जो रसने का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद शहरियों के लिए ये रहमत जो है वो कुछ ही देर के बाद जहमत बनती दिखाई देती है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंतजामिया की जानिब से इकदाम का ना होना। शारा फैसल, लांडी एयरपोर्ट, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, अजीजाबाद, करीमाबाद और इसके अलावा दीगर मुल्क का इलाके, जिला बस्ती के अलावा जिला शर्की भी तमाम तर सड़कों पर जब कभी पानी जमा होता है, तालाब और दरिया का मंजर पेश करते हैं, तो शहरी जब दफ्तरों से निकलते हैं घरों के लिए जाने के लिए, तो रात गए तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। उनका गाड़ी
का फ्यूल खत्म हो जाता है, पानी में जो है वो फंसे रहते हैं, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही रहमत शहरियों के लिए जो वो जहमत बनती है, जिसकी बुनियादी वजह इक़दामात का ना होना है। जो जिला इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया, उसकी जानिब से यही कहा जा सकता है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनके पास जो है वो वसाइल मौजूद नहीं है और वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरह वो करना चाहते हैं। जबकि सूबाई हुकूमत ये कहती है, सिंध हुकूमत के मेयर कराची को, जिला इंतजामिया को भरपूर जो है वो इख्तियारात और इनको वसाइल और इनको जो फंड होता है वो फराहम किया जाता है। लेकिन ये सियासी ब्लेम गेम अपनी जगह, लेकिन ये रहमत जहमत बनती है शहरी